हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साउंड वेव्स के बारे में। साउंड वेव आपको पता होगा, जब हम भी कुछ बोलते हैं तो होता क्या है कि वो साउंड के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे ऐसा पास होती है। अगर एक बंदा है, एक लड़का है जो यहाँ बैठा हुआ है, वो यहाँ से कुछ बोल रहा है तो बोलेगा तो यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो डिस्टर्ब होंगे, और डिस्टर्बेंस होते 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 तो एक इसकी एनर्जी जो है वो यहाँ से यहाँ पास हो जाएगी। तो ये कैसे होता है, चलो आइए इसको समझते हैं। एक्चुअली साउंड इज़ द एनर्जी। साउंड एक एनर्जी होती है जिसको पास होने के लिए एयर लगता है। बिना एयर के साउंड कभी भी पास नहीं हो सकता। अगर एयर नहीं है तो साउंड तभी साउंड पास होगा। जब एयर होगा तभी साउंड पास होगा, और एयर नहीं है तो साउंड पास नहीं होगा। ठीक है, तो हम एयर के ज़रिए समझते हैं कि साउंड कैसे पास होता है, एयर के अंदर साउंड कैसे पास होता है। तो कंसिडर करो कि ये एयर मॉलिक्यूल्स, हमको पता है एयर जो है वो एयर मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो ये एयर मॉलिक्यूल्स है जो कि अपने सराउंडिंग में है। ओके, और ये एयर मॉलिक्यूल्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आप इसके ज़रिए इजीली समझ पाएंगे कि होता क्या है। अक्सर यहाँ पर भी अपन ड्रॉ कर सकते हैं। समझ लो कि बंदा है या फिर एक स्पीकर है। आप स्पीकर समझ लीजिए, आपको जल्दी समझ में आएगा। स्पीकर है, ठीक है, और ये स्पीकर में से साउंड आ रहा है। साउंड एनर्जी जो है वो पास हो रही है। समझ लो कि साउंड एनर्जी इस तरह आ रही है हर एक पार्ट में से। तो होगा क्या कि जो मॉलिक्यूल सबसे नज़दीक है इसके, जैसे कि ये मॉलिक्यूल आप देख पा रहे हो, ये मॉलिक्यूल है, ये इसके नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स। बाकी के कंपेयर में ये मॉलिक्यूल जो है ये स्पीकर के नज़दीक है। यानी क्या, साउंड एनर्जी जो है सबसे पहले इन मॉलिक्यूल के पास पहुँचेगी, राइट। तो सबसे पहले जो डिस्टर्बेंस होगा वो इन मॉलिक्यूल्स को होगा। यानी जो फोर्स लगेगा, साउंड वेव फोर्स, एनर्जी फोर्स लगाएगी, वो इन मॉलिक्यूल्स पे ज़्यादा लगाएगी, और करते 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 वो एनर्जी जो है कम हो जाएगी। वो कम कैसे होगी वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो ये एयर मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, और मैं आपको बताता हूँ कैसे पास होती है साउंड। तो एयर मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ से एक स्पीकर से साउंड आ रहा है इस तरह। तो होगा क्या कि जब ये जो मॉलिक्यूल्स का, हम इसको एक कॉलम बोल देंगे। ये कॉलम यानी क्या, ये एक ही कॉलम है, इसको हम कॉलम कह देंगे। और इस कॉलम के अगर हम एक मॉलिक्यूल को भी स्टडी कर लें, यानी तो बाकी सब कॉलम्स की स्टडी सेम हो जाएगी। बिकॉज जो डिस्टर्बेंस ये मॉलिक्यूल होगा वही डिस्टर्बेंस इसको होगा, वही डिस्टर्बेंस इसको होगा, और वही डिस्टर्बेंस इसको होगा। यानी कि हमें सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम एक मॉलिक्यूल स्टडी कर ले तो काफ़ी है। तो हम यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे। ओके, कंसिडर करो कि एक मॉलिक्यूल है यहाँ पर, और यहाँ पे जो स्पीकर था उसकी वजह से इस मॉलिक्यूल को डिस्टर्बेंस हुआ है। यानी क्या कि इसको फोर्स लगा है और मॉलिक्यूल आगे गया है, इतना आगे गया है। इसको हम ले लेंगे 2 सेंटीमीटर फॉर 2 मिलीमीटर। ओके, फॉर आर एग्जाम्पल 2 मिलीमीटर ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ चला गया, यानी अभी ये यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो ये मॉलिक्यूल अभी ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, और इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2 mm। ओके, तो ये मॉलिक्यूल जब यहाँ गया तो होगा क्या, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल है तो उससे टकरा कर ये मॉलिक्यूल वापस पीछे भी आएगा। जितना आगे जाएगा उतना पीछे आएगा। लाइक पेंडुलम, पेंडुलम जो होता है, आप अगर जितना फोर्स से यहाँ पर ऐसा लगा के छोड़ दो तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, इधर आएगा, मेन पोजीशन पे आएगा, और उतना ही वापस उधर भी जाएगा। जितना यहाँ पे था उतना ही यहाँ पर आएगा ये मॉलिक्यूल। तो सेम होता है, ये पेंडुलम में होता है ना, तो सेम मॉलिक्यूल भी करेगा। जितना इधर जाएगा राइट साइड में उतना ये लेफ़्ट साइड में भी जाएगा, और ये ऐसे वाइब्रेट होता रहेगा, ऐसे वाइब्रेट होता रहेगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और वाई के फॉर्म में, और उसको हम कुछ इस तरह करते हैं। तो स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि साउंड को हम इससे रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, और स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि साउंड भी ऐसे ही पास होता है, ये ऐसे पास होता है, बट नॉट। साउंड होता है वाइब्रेशंस की वजह से पास, कि मॉलिक्यूल जो है ये इसको टकराएगा और ये अपनी जगह पे ऐसा वाइब्रेट होता रहेगा। और ये जो एनर्जी जब ये टकरा है इसको, तो अभी ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, और ये अपनी एनर्जी आगे वाले को देगा। जो अगला मॉलिक्यूल है उससे टकराएगा, वो भी वाइब्रेट करेगा। यानी कि वाइब्रेशन जो है ये पास होगा। वाइब्रेशन जो है एक जगह से वो एक दूसरी जगह पे पास होगा, और वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड पास होता है। ओके, अब हम आपको ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे होता है। ओके, तो ये होता है कुछ इस तरह कि ये मॉलिक्यूल था और वो आगे गया। इसको ले लेंगे हम 2 सेंटीमीटर ले लेंगे फॉर आर अंडरस्टैंडिंग। और ये मेन पोजीशन यहाँ पर 0 है, और ये इधर भी गया था, आपको पता है 2
2 सेंटीमीटर, बट मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ बिकॉज इट इज़ नेगेटिव। इसका अगर हम इसको 0 लेंगे डेफिनेटली ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो अभी मैं एक्स वाई ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर जो x है ये इसको हम बोलेंगे t, यानी टाइम, ये होगा टाइम, ये होगा टाइम, इसको मैं t लिख देता हूँ, t टाइम। ओके, और ये जो y है, y होगा अपना डिस्टेंस, y होगा डिस्टेंस। ओके, y होगा डिस्टेंस, इसको हम शॉर्ट में d लिख देंगे, d। तो देखो अब जब टाइम 0 था, यानी कि कुछ भी टाइम नहीं था, तो मॉलिक्यूल 0 पे होगा डेफिनेटली, क्योंकि अभी तक वाइब्रेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। जैसे ही वाइब्रेशन स्टार्ट होगा तो होगा क्या कि समझो कि ये मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस पे कुछ ऐसा डिस्टेंस दिया है, तो ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये मॉलिक्यूल्स है यहाँ से धीरे 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 वहाँ जाएगा, 2 तक जाएगा, धीरे धीरे 2 सेंटीमीटर तक जाएगा, फिर वापस 2 सेंटीमीटर से 0 पे आएगा, और फिर 0 से वो आगे -2 सेंटीमीटर जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि पहले ये हर एक पोजीशन पे टकरा के जाएगा ना, हर एक पार्ट को ट्रैवल करते हुए जाएगा, यानी 0 से यहाँ पर 1 भी रहेगा तो 1 को भी पार करेगा, फिर 1 से 2 तक जाएगा। यानी डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा कि ये ऐसा करते 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 2 पे गया, 2 पे गया, और 2 से अभी ये वापस नीचे आएगा, 0 पे आया। देखो यहाँ से ऐसा 0 पे आया, अब नेगेटिव जा रहा है, तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, ये 1, ये 2, तो ये नेगेटिव होता है। वाई एक्सिस का जो नीचे का होता है बिलो वाला वो कोऑर्डिनेट ऐसा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर गया, अब क्या होगा कि ये 0 पे, तो अभी 0 से नेगेटिव में जाएगा, तो ये 0 से ऐसा नेगेटिव में गया, उतना ही। वो शायद परफेक्टली ड्रॉ नहीं हुआ है, परफेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये आई थिंक बराबर डिस्टेंस नहीं, बट आप समझ पा रहे हो कि जितना ये यहाँ से उतना ये यहाँ पर है। तो ये 2 पे गया वापस, और फिर वापस 2 से ये 2 पे गया, अभी वापस 0 पे आया, तो ये यहाँ से फिर ये वापस 0 पे जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि इसने एक पूरा वेव का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और ये जहाँ पर था वापस आ गया, 0 पे आ गया, ये 0 है। तो हमने कुछ साउंड वेव को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसमें कभी कन्फ्यूज मत हो जाना। तो साउंड वेव कुछ इस तरह पास होती है, और इससे हम कहते हैं वेव। ये एक वेव हो गया, ये एक वेव हो गया। अब कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जब यहाँ से यहाँ गया 2 तक, और ये वापस मेन पोजिशन में 0 पे आया, तो ये ऐसा आगे क्यों गया, ये बैक क्यों नहीं आया वापस, ये ऊपर जाकर जब ये पोजीशन यहाँ जाकर वापस यहाँ आ रहा है, तो फिर ये ऊपर जाकर नीचे क्यों नहीं आ रहा है। तो आपको बता दूँ, एक्स एक्सिस पे टाइम है, और टाइम कभी भी बैक नहीं होता है, टाइम को कोई बैक कर भी नहीं सकता, टाइम हमेशा चलता रहता है। इसके लिए ये आगे चलेगा, ऐसे कभी पीछे नहीं आएगा, ये हमेशा यहाँ से लेकर वो यहाँ तक गया, पीछे नहीं आया, यहाँ से यहाँ तक गया, पीछे नहीं आया, क्योंकि टाइम हमेशा चलता रहता है, बट डिस्टेंस आगे पीछे हो सकता है। ओके, अब देखते हैं वेव क्या होता है। तो ये वेव है, आप देख पा रहे हो, इसे कहेंगे हम वेव। इसके जो ऊपर जो पार्ट है इसको बोलेंगे क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। और जो नीचे है इसको कहेंगे हम ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। इसको क्रेस्ट कहते हैं, इसको ट्रफ कहते हैं। और ये पूरा एक वेव हो गया, ये पूरा वेव हो गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस को हम कहते हैं वेव लेंथ, यहाँ से यहाँ तक ये एक वेव लेंथ हो गया। ओके, तो आपको वेव लेंथ समझ में आ गया है। और ये 0 से लेकर यहाँ से लेकर ऊपर तक ये जो भी होगा डिस्टेंस, इसको कहेंगे एम्पलीट्यूड, इसे कहेंगे एम्पलीट्यूड। यहाँ पे भी सेम एम्पलीट्यूड होगा, जितना एम्पलीट्यूड ऊपर होगा उतना एम्पलीट्यूड नीचे भी होगा। तो ये और ये दोनों सेम है, तो इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने बताया था, ये एक पूरा वेव था, वेव लेंथ हो जाएगा वो, और ये एम्पलीट्यूड हो गया। अब बात करें फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो ये मॉलिक्यूल जो है ये आगे गया, वापस पीछे आया, और फिर ये वापस उधर गया, और ये पीछे आया, तो जहाँ पर थे ये वहाँ पर आ गया। ये तो हम एक्सेप्ट करते हैं, बट इसको एक वेव बनने में, इस एक पाथ को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, इस एक पाथ को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, इसे हम कहेंगे टाइम पीरियड, इसे हम कहेंगे टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है
यानी क्या, 1 से डिवाइड करेंगे टाइम को तो 1/t टाइम ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी f, 1/t हो जाएगा f। इसे मैं आई थिंक हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो इस पाथ को ट्रेवल करने में कि जब मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ गया और वापस यहाँ से ये यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ गया और फिर ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, नहीं इस एक पूरे वेव बनने में कितना टाइम लगेगा, इसे कहेंगे हम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ओके। अभी इसका रेसिप्रोकल यानी क्या, 1/टाइम पीरियड, 1 में टी लिखता हूँ शॉर्ट में, ये होता है फ्रीक्वेंसी, ये होता है फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या कि एक सेकंड में इस मॉलिक्यूल ने कितनी बार वाइब्रेशन किया, कितनी बार ये एक ही जगह पर इसने वाइब्रेशन किया, इसको कहेंगे हम फ्रीक्वेंसी, जो कि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। तो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन किया, मैंने आपको टाइम पीरियड एक्सप्लेन किया, मैंने आपको एम्पलीट्यूड एक्सप्लेन किया, मैंने आपको और वेवलेंथ एक्सप्लेन किया जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ को हम हमेशा वेव लेंथ, बड़ी अच्छी राइटिंग है मेरी, खूबसूरत। तो वेवलेंथ को हम हमेशा लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा 1 लैम्डा मीन्स एक वेवलेंथ ओके। फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा हर्ट्ज से उसको हर्ट्ज से मेज़र करते हैं, याद रखो हर्ट्ज में, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मेज़र होगा। 530 मेगा हर्ट्ज अक्सर जो साउंड वेव रहती है वो, उसको हम इस तरह बोलते हैं, हर्ट्ज में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को, उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा हर्ट्ज में होती है। वेवलेंथ लैम्डा में, जैसे कि 3 लैम्डा 4 लैम्डा, हम उसको ऐसा बताते हैं। एम्पलीट्यूड तो मीटर में होगा डेफिनेटली, वो डिस्टेंस होता है, एम्पलीट्यूड मीटर में होगा। टाइम पीरियड मेज़र होगा सेकंड में, एस टाइम पीरियड मेज़र होगा सेकंड में, और एम्पलीट्यूड डिस्टेंस में होगा, ठीक है। और क्या बाकी, बस इतना ही था। और ये वेवलेंथ भी लैम्डा से बताते हैं, बट इसको मेज़र हमेशा मीटर में करते हैं, ऐसा यूनिट, इसको हम मीटर में मेज़र करते हैं। और जो साउंड वेव जो है, और ये साउंड जो है, साउंड को मेज़र करते हैं डेसीबेल में, फॉर इन्फॉर्मेशन, साउंड को मेज़र करते हैं डेसीबेल। डेसीबेल एक यूनिट होता है, उसके अंदर हम साउंड को मेज़र करते हैं। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर माई वीडियोज़। और अगर डाउट रहे तो ज़रूर बताएं, कमेंट करें, और ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।